प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि साधन कैसे किया जाता है, भजन का नियम कैसे होता है। ये आप सुनिए। कली काल में मनुष्य तप से हीन, वेद पाठ से रहित और अल्पायु होंगे। वे दुर्बलता के कारण उस प्रकार के कलेश और परिश्रम के सहने में समर्थ न होंगे। अतः एवं उनके दैहिक परिश्रम किस प्रकार संभव हो सकता है। कली काल में ग्रस्त लोग केवल आगमोक्त विधानों के अनुसार ही कर्मानुष्ठान करेंगे, यानी शिव और दूसरे प्रकार की विधियों से अर्थात वैदिक, पौराणिक और स्मार्त संबद्ध विधियों का आलम्बन करके क्रिया अनुष्ठान करने से कदापि सिद्धि लाभ करने में समर्थ न होंगे। यानी हम जो भी कर्म हमको शास्त्रों में बताया है वो आज के ज़माने में संभव भी नहीं है, इतना कठिन, क्योंकि कलयुग में आराम परस्त मनुष्य हो जाता है या हो गया है। यहाँ तो आराम चाहिए तभी सब कुछ संभव है। अगर आराम नहीं और कठिनता से कोई चीज़ है तो वो सब बेकार है। तो इसमें साधनाएं दो प्रकार की होती है, बहिर्गम और अंतर्गाय। बहिर्गाय में गंध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी, बेलपत्र, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की जाती है। अंतर्गाय में इन सब बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मानसोपचार से उपकरण स्वतंत्र होते हैं। इसमें पंचभूतों के द्वारा उपचार करना कल्पना करनी पड़ती है। पृथ्वी तत्व को गंध, आकाश तत्व को पुष्प और वायु तत्व को धूप और तेज तत्व को दीप और रसात्मक जल तत्व को नैवेद्य के रूप में कल्पना करके इससे पंचोपचार पूजा करनी पड़ती है। इसी का नाम अंतर्गाय है। 60 चक्रों का भेदन भी इसी अंतर्गाय का प्रधान अंग है। यानी बहिरंग और अंतरंग ये दो प्रकार की पूजा होती हैं। जैसे हवन वगैरह पूजन या धूप दीप अगरबत्ती लगाते हैं, ये बहिर्गम होती हैं, यानी बाहरी क्रिया। अंतर क्रिया में हमने अपने शरीर को ही परमात्मा में देखना पड़ता है और इसी में हमने सारी चीज़ को देख करके और एक कल्पना करनी पड़ती है। वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 60 चक्रों का अभ्यास करते हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष हुए बिना मन का संदेह नहीं छूटता है। अतः एवं वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। दार्शनिक विचारों के द्वारा केवल मौखिक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके प्रत्यक्ष होने का उपाय अब आपको हम बता रहे हैं। यानी जब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं लेते तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। मान के चलिए कि मान के चलिए आपको किसी ने कह दिया कि भाई फलानी जगह पर उस मनुष्य की मृत्यु हो गई है। अब हम उसको जब तक देख नहीं लेंगे अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों से, और अपने मन में तो विश्वास हो जाएगा लेकिन दूसरों को विश्वास नहीं होगा। इसलिए एक तो हमारे साथ में हो तो दूसरे लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो इसीलिए जब इसको हम आँखों से, इंद्रियों से देख लेते हैं, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो हमारा सारा संशय मिट जाएगा कि हाँ फलाना मनुष्य मर गया है, वास्तव में हमें विश्वास हो गया। ऐसे ही जब तक हम परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख लेते हैं तब तक हमें विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में ही परमात्मा क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए हम आपके लिए बता रहे हैं, इसको ध्यान दे करके सुनिए कि इड़ा और पिंगला नामक दो नाड़ियों के मध्य में जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उनमें 6 ग्रंथियों में पद्माकार रूप से 6 चक्र संलग्न हैं। गुह्य स्थान में, लिंग मूल में, नाभि देश में और हृदय कंठ में, और दोनों यानी भ्रुकुटियों के बीच में इन 6 स्थानों में 6 चक्र विद्यमान हैं, जिसको षट चक्र भेदन कहते हैं, कुंडली योग जिसको कहते हैं।
पहला जो चक्र होता है लिंगी और गुदा के बीच होता है, और जो लास्ट चक्र होता है सहस्रार चक्र जिसको बोलते हैं वो यहाँ होता है। तो अब आप ध्यान दे लो, ये 6 चक्र सुषुप्ना काल में ही 6 ग्रंथियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन 6 ग्रंथियों का भेद करके जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग करना पड़ता है, इसी को प्रकृति योग कहते हैं। यानी जैसे मान के चलिए ये प्रकृति एक लिक्विड होती है हमारे अंदर, जिसको आप उसको वीर्या भी कह सकते हो, ये प्रकृति है। अब जीवात्मा इसमें अंतर्यामी रूप से व्याप्त होता है, क्योंकि ये 5 भूत होते हैं, इसमें भी तो परमात्मा होता है। अब हमें इसके माध्यम से एक लिक्विड नीचे से ऊपर को चढ़ता है, यहाँ से इस गांठ को खोल देता है और वो यहाँ पर मिलता है सहस्रार चक्र में। तो यानी कुंडली योग के द्वारा हमारी जीवात्मा को ये प्रकृति मिलाती है परमात्मा से, इसको प्रकृति योग कहते हैं। तो ये संलग्न होता है 5 भूतों में, आप मान के चलिए कुंडली योग के द्वारा, और हमारी जो हृदय गुफा है इसमें होकर के वो कुंडली योग गुजरता है, यहाँ पे जो जीवात्मा का निवास होता है। तो लास्ट में वहाँ वो 6 चक्र भेदन करता हुआ जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग हो जाता है सिर में। यहाँ पर योग विशारद लोग परमात्मा के साथ परमात्मा की एकता साधन करने को ही योग के नाम से निर्देशित करते हैं। योग की क्रिया सिद्धि के अंश का नाम साधन है। तो आप ये समझ लो, गुह स्थान में मूल धार चक्र है, चतुर्दल युक्त है, यानी लिंगी और गुदा के बीच में, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। दूसरा है लिंगी के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र 6 चक्र दल है। तीसरा नाभि मंडल में मणिपुर चक्र 10 दल युक्त है, और हृदय में अनाहत चक्र 12 दल युक्त है। कंठ में विशुद्धा चक्र 16 दल चक्र युक्त है, और भूमध्य में अज्ञा चक्र द्विदल युक्त है, और 6 चक्र सुषुप्ना नाड़ी में ग्रंथित है, यानी सहस्रार चक्र। मानव शरीर में 3,50,000 ग्रंथियां हैं, नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रधान हैं: सुषुप्ना, इड़ा, पिंगला, गंधारी, हस्तजेवा, कुहू और सरस्वती, और पूषा, शंकनी, पैशनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी और यशुनी। इनमें इड़ा, पिंगला, सुषुप्ना ये 3 प्रधान नाड़ियां हैं। उन्हें इन तीनों में सुषुप्ना नाड़ी सर्व प्रधान है, योग साधन में उपयोगनीय है। अनन्याय समस्त नाड़ियां इसी सुषुप्ना नाड़ी आश्रय से रहती हैं, क्योंकि सुषुप्ना नाड़ी में जीवात्मा का निवास होता है। तो इस सुषुप्ना नाड़ी के मध्यगत चित्रा नाड़ी के मध्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ब्रह्मरंध्र है। यह ब्रह्मरंध्र ही दिव्य मार्ग है। यह अमृतदायक है, आनंददायक है। कुल कुंडली शक्ति इसी ब्रह्मरंध्र के द्वारा मूलाधार से सहस्रार चक्र में गमन करती है और परम शिव से मिल जाती है। इसी कारण इस ब्रह्मरंध्र को दिव्य मार्ग कहा जाता है। तो इसीलिए भाई बहनों, ये एक बढ़िया मार्ग है, प्रकृति योग है। तो आज हम आपको यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकारो।